नमोस्तु चर्चरी। नेहा जैन न्यू रोहतक रोड से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, आजकल लोगों के पास सर्व सुविधाएं होने के बाद भी वह हताश रहते हैं, उदास रहते हैं और दुखी रहते हैं। ऐसा क्या कारण है कि सर्व सुविधाएं हैं उसके बाद भी अपने जीवन में खुशी नहीं ला पा रहे हैं? कृपया मार्गदर्शन दें। हताश शब्द अपने आप में ही अपना उत्तर दे रहा है। जो आस का हत कर दे, आस को नष्ट कर दे, वो हताश नहीं रह सकता है। देखिए, जब तक आप किसी आशा में जीते हैं और वो जब तक आशा पूरी नहीं होती है तब तक व्यक्ति उदास रहता है, हताश रहता, अनुत्साहित रहता है। सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी आज क्या साधन नहीं है इस व्यक्तियों के पास। हर परिवार में हर प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन साधन होते हुए भी शांति नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है साधन से कभी शांति मिलती नहीं है। साधन के सद्भाव में यदि शांति मिलती तो चक्रवर्ती लोग बहुत सुखी होते। वो घर छोड़कर कभी जो जंगल में नहीं जाते। तीर्थंकर के पास इतने साधन होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अशांति होती है, तभी तो वो जंगल जाते हैं। घर बार परिवार छोड़कर के शांति की तलाश में, और शांति उन्हें कहाँ मिलती है? जंगलों में, वनों में, गुफाओं में, एकांत स्थान में, निर्जन वन में जाकर के उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। शांति हमारे अंदर है, सुख हमारे अंदर है। हम उसे अंदर नहीं ढूंढते हैं, हम बाहर ढूंढते हैं, बच्चों में ढूंढते हैं, पति में ढूंढते हैं, माँ में ढूंढते हैं, पिता में ढूंढते हैं, घर में ढूंढते हैं, मकान में ढूंढते हैं, दुकान में ढूंढते हैं, गाड़ी में ढूंढते हैं, दोस्त यारों में ढूंढते हैं, मॉल में ढूंढते हैं, मेट्रो में ढूंढते हैं, मॉल सिटियों में ढूंढते हैं। कहाँ? सही नहीं है। विषय भोग या क्षणभंगुर हैं और बाहर ढूंढते हैं। आप ढूंढना बंद कीजिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है जिसके पास बहुत साधन है वो सुखी रहेगा। जिसके पास बिल्कुल भी साधन नहीं है वो महासुखी भी हो सकता है और महादुखी भी हो सकता है। तो सुखी दुखी होने का एक ही जो तरीका है, यदि तत्व का ज्ञान है तो सुखी हो जाओगे और तत्व का ज्ञान नहीं है तो दुखी हो जाओगे। जब तक भेद विज्ञान की कला हमारे पास नहीं आती है, जब तक हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, अपनी अज्ञानता को नहीं मिटाते हैं और अध्यात्म का ज्ञान हम प्राप्त नहीं करते हैं, और अध्यात्म में भी सम्यक अध्यात्म का ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक जीव जो है वो दुखी रहेगा। और उसे यदि आध्यात्मिक सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए तो कोई भी साधन ना हो, वो जंगल में बैठकर भी महासुखी हो सकता है। ठीक है ना? तो साधनों को जोड़ने से आप जो है अपनी हताशा को दूर कर देंगे, ऐसा नहीं है। साधन हो चाहे ना हो, आप अपने ज्ञान को निर्मल करो, अपनी इच्छाओं को रोको, अपेक्षाओं को तोड़ो और अपने आप में जीने का प्रयास करो, सुखी हो जाओगे। नमोस्तु चर्चरी। अनीता जैन हिसार से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं और घर से टिफ़िन लगाकर भेजते हैं ताकि बच्चे वहाँ पर शुद्ध भोजन कर सकें, लेकिन बच्चे स्कूल में जाकर एक दूसरे से लंच शेयर कर लेते हैं, तो क्या इसमें कोई दोष माता पिता को लगेगा क्या? कृपया समाधान करें। बच्चे लोग टिफ़िन लेकर के स्कूल जाते हैं, वहाँ पर टिफ़िन शेयरिंग करते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप अपने बच्चों को बार बार संस्कार दें कि देखो वहाँ जाके टिफ़िन शेयरिंग नहीं करना है, आप अपने टिफ़िन का ही भोजन करेंगे। किसने कैसा बनाया बेटा पता नहीं है। आप अपनी भाषा में बच्चे को समझाओ और इतना उसे दृढ़ कर दो कि वो किसी भी बच्चे का टिफ़िन जो है शेयरिंग करके ना खाए। वैसे स्कूलों में इस बात का ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी दोस्त यारी में, बच्चों में आपस में, मित्र व्यवहार आदि में वो टिफ़िन शेयरिंग हो जाती है। कोई अंडा लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, तो उससे आपके बच्चे को यदि मांसाहार की लत पड़ गई या गलत वस्तु खाने की लत पड़ गई तो फिर आप उसे संस्कार देने में चूक जाएंगे और कहीं ना कहीं आप दोषी कहलाएंगे बच्चे का अहित करने में। इसलिए आपकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है बच्चे को कैसे समझाना है, किस भाषा में समझाना है, प्रेम से समझाना है और उनको इसके बेनिफिट बताना है कि शाकाहारी के बेनिफिट क्या हैं और शाकाहारी भोजन कैसे होता है और कैसे भगवान ने इसको बताया है। आप उसको बच्चे को इतना अच्छे तरीके से और साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से समझा दो जिससे
बच्चा इतना अच्छा समझ जाए। कोई भी बच्चा जब वो किसी टिफ़िन शेयरिंग की बात करे तो वो तुरंत बोल दे, देखो नहीं, हम टिफ़िन शेयरिंग नहीं करेंगे, हमारी दोस्ती आपसे है, खाने पीने से नहीं है, खाना आप अपना खाइए और हम अपना खाएं। ऐसा बच्चों को बिल्कुल समझा के रखो, ठीक है ना, वरना दोस्त के भागी आप ज़रूर कहलाएंगे। नमोस्तु आचार्य श्री। पीयूष जैन बढ़जात्या अलवर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हमेशा परेशान रहते हैं, तो जब महाराज श्री के दर्शन करने जाते हैं तो उनसे कुछ शंकाओं का समाधान लेते हैं, तो हमेशा महाराज श्री बताते हैं कि अगर मन की शांति चाहिए है तो चिंतन आदि करना चाहिए। तो हमें मन की शांति के लिए किस तरह से चिंतन करना चाहिए, कृपया शंका का समाधान करें। मन की शांति के लिए चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंता तो व्यक्ति को चिता की ओर ले जाता है, और जो व्यक्ति चिंतन करता है वह व्यक्ति जो है चेतना की ओर जाता है, अपनी स्वयं की चेतना की ओर जाता है, अर्थात अपने स्वभाव की ओर जाता है। चिंता व्यक्ति को चिता बना देती है, दीमक की तरह खोखला कर देती है। आपको पता है चिंता से कितनी सारी बीमारियां प्रकट हो जाती हैं। तो चिंतन की जो बात कही गई है कि जो समस्या है उस समस्या का चिंतन करें, समस्या का समाधान चिंतन से निकलता है। जैसे मान लो मकान मेरे पास नहीं है, ये चिंता है, ठीक है। अब इसका समाधान क्या है? चिंतन करो कि आज तक मैंने जितने मकान बनाए हैं क्या वो मेरे साथ रहे क्या, और क्या मकान मेरे साथ सदा रह सकता है क्या, ठीक है ना। जो लोग मकान बना के चले गए, क्या मकान उनके साथ चला गया क्या? कोई भी चीज़ तो आती नहीं है, जाती नहीं है। तो जहाँ भी हैं, छप्पर में है तो छप्पर में है, कोठी में तो कोठी में है, किराए में है तो किराए में है। आपको रहने को मिल रहा है ना, आप किसी प्रकार से रह सकते हैं। तो जहाँ पर हैं वो संतुष्ट रहें और आप प्रसन्नचित्त रहें। चिंतन के माध्यम से समस्या का समाधान निकल जाता है। कोई व्यक्ति अच्छा भोजन कर रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो मैं चिंता हो गई। चिंतन करें कि मेरे कर्म में इतना ही है और मुझे एक टाइम भी मिल रहा है तो मुझे आनंद आना चाहिए, खुशी होना चाहिए, कम से कम एक टाइम तो मिला। कुछ तो ऐसे हैं जिनको ये भी नसीब नहीं होता है। तो ये ऐसा अपना चिंतन करके, ठीक है ना, चिंतन के धरातल में जाओ और वहाँ से समाधान लेकर के आओ, और वो समाधान हमें प्रसन्नता देंगे, हमें आनंद देंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है, और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से एक दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे